क्या आप जानते हैं कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले का महाप्रसाद क्या होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अंबुबाची मेला समाप्त होने के बाद रक्त वस्त्र और अंगोदक कैसे प्राप्त किया जाता है? बहुत से श्रद्धालु जानकारी के अभाव में मंदिर के बाहर से महाप्रसाद खरीद लेते हैं, लेकिन क्या वह वास्तव में असली महाप्रसाद होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंबुबाची मेले के बाद कामाख्या मंदिर का असली महाप्रसाद कहां और कैसे प्राप्त करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जो हर श्रद्धालु को जाननी चाहिए। जय मां कामाख्या। हर वर्ष अंबुबाची मेले के दौरान कामाख्या धाम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मां कामाख्या के दर्शन के लिए आते हैं। यह पर्व मां कामाख्या की दिव्य शक्ति और उनकी वार्षिक आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। 3 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद रहते हैं और चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं को मां के दर्शन और महाप्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं रक्त वस्त्र की। रक्त वस्त्र लाल रंग के पवित्र कपड़े का एक छोटा सा अंश होता है, जिसे मां कामाख्या के महाप्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया जाता है। इसे मां की कृपा, शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इसे अपने घर के पूजा स्थल में अत्यंत श्रद्धा के साथ सुरक्षित रखते हैं। अब बात करते हैं अंगोदक की। अंगोदक वह पवित्र जल है जिसे मां कामाख्या के महाप्रसाद का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। श्रद्धालु इसे पूरे सम्मान और आस्था के साथ अपने घर ले जाते हैं और इसे मां का दिव्य आशीर्वाद मानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अंबुबाची मेला समाप्त होने के बाद रक्त वस्त्र और अंगोदक कैसे प्राप्त करें? बहुत से लोगों को लगता है कि मेला समाप्त होने के बाद महाप्रसाद मिलना बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप अंबुबाची मेले के बाद कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, तो मंदिर परिसर में उपस्थित अधिकृत पुजारी या पांडा जी से विनम्रता पूर्वक महाप्रसाद के बारे में पूछ सकते हैं। यदि उस समय महाप्रसाद उपलब्ध होगा, तो मंदिर की परंपरा के अनुसार वे आपको रक्त वस्त्र और अंगोदक प्रदान कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी मंदिर के बाहर किसी अनजान व्यक्ति या बाहरी लोगों से रक्त वस्त्र या अंगोदक प्राप्त करने या खरीदने की कोशिश न करें। कई बार कुछ लोग श्रद्धालुओं की आस्था का लाभ उठाकर नकली या सामान्य वस्तुओं को महाप्रसाद बताकर बेचने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि महाप्रसाद केवल मंदिर के अधिकृत पुजारी या पांडा जी से ही प्राप्त करें। इससे आपको मंदिर की परंपरा के अनुसार वास्तविक महाप्रसाद प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकेंगे। यह भी ध्यान रखें कि महाप्रसाद की उपलब्धता हर समय समान नहीं होती। श्रद्धालुओं की संख्या और उपलब्धता के अनुसार रक्त वस्त्र और अंगोदक सीमित मात्रा में दिए जा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखें, मंदिर की व्यवस्था का सम्मान करें और पुजारियों के निर्देशों का पालन करें। जब भी आपको मां कामाख्या का महाप्रसाद प्राप्त हो, उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के साथ अपने घर लेकर जाएं। यही मां कामाख्या का दिव्य आशीर्वाद है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक व्लॉगिंग अनुज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको कभी मां कामाख्या का रक्त वस्त्र या अंगोदक प्राप्त हुआ है। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।